बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ वजीहा तारिक। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दुआ करते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें और अपनी लाइफ को ऐसे एंजॉय करते रहें। वेलकम टू माई शो ईद के चटखारे। तो जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे दोनों एपिसोड को पसंद किया होगा और आपका फीडबैक मुझ तक पहुँचा है। तो तहे दिल से सबसे पहले मेरे लोकल इंटरनेशनल व्यूअर्स का शुक्रिया और आप सब लोगों को एक दफ़ा फिर से मेरे और मसाला की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो। तो जी नाज़रीन, आज है ईद का तीसरा दिन और हम लोग अपने ईद के इख्तिताम पे जाने लगे हैं, लेकिन आज भी हमारे दस्तरखान से आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ मिलेंगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो आप लोगों ने इस एपिसोड में लास्ट डे ऑफ ईद में मेरे साथ बंधे रहना है, क्योंकि आज की भी रेसिपीज़ बड़ी ही ख़ास हैं, बड़ी ही स्पेशल हैं। और जो सबसे पहली रेसिपी हम लोग बनाने वाले हैं वो एक बड़ी ही डिफरेंट यूनिक कॉम्बिनेशन है। अच्छा, हमारे पंजाब में, लाहौर में स्पेसिफिकली बहुत शौक़ से सिरी को पसंद किया जाता है, जो कि मटन हेड कहा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ही ताकत होती है। तो आज मैं आपको सिरी के साथ एक ज़बरदस्त रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, सिरी दाल, जो कि बहुत ही यूनिक है, बड़ी ही ट्रेडिशनल रेसिपी है हमारे पंजाब की। और अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमारी एक ज़बरदस्त रेसिपी है जिसका नाम है तवा मगज़। अब ये कैसे बनेगी, कैसे बनती है, क्या होता है, इसके मतलब कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं और हम लोग यहाँ पे बनाते हैं सिरी दाल। अच्छा, सबसे पहले सिरी दाल के लिए आपने क्या करना है, हमें चाहिए होगी, ये मेरे पास है मटन सिरी यानी बकरे की सिरी, और ये तकरीबन मेरे पास 2 पीसेस मटन की सिरी है, जिसको मैंने वॉश करके बड़े बड़े पीसेस में कटवा लिया। अच्छा, पहले आप लोगों ने सिरी को जलवा लेना है। जलवाने के बाद आपने उसको मोटे मोटे पीसेस में कसाई से कह दें कि काट दे, वो काट देगा आपको। ये मेरे पास कच्ची सिरी मौजूद है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग एक पैन लेंगे और इसको थोड़ा सा बॉईल करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये हमने पैन लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं और चूल्हा जला लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने चूल्हा जला लिया। अब पैन में मैं डालूंगी तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी, और पानी में मैं डाल दूंगी कच्ची सिरी। ठीक है, ये मैंने 1 गिलास पानी डाला। आप लोगों ने ये प्रोसीजर प्रेशर कुकर में करना है। प्रेशर कुकर में आप लोगों ने पानी डाल दिया 1 गिलास, और साथ ही साथ ये वाली मटन सिरी डाल दी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने इसमें डालना है स्पाइसेस और अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, स्पाइसेस में मेरे पास मौजूद है नमक एज़ पर योर टेस्ट, या फिर मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 से 3 टेबलस्पून। ठीक है, ये सारा ही डाल देते हैं। अच्छा, 4 टेबलस्पून पे भी आप लोग जा सकते हैं। जितना अदरक लहसुन होगा उतनी ही अच्छी आपकी सिरी बनेगी। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि अच्छी तरीके से इसको आपने हल्की आंच पे, ये ज़्यादा थोड़ा हाई फ्लेम है, आपने मीडियम आंच पे इसको कवर करके इतना पकाना है कि आपका 1 कप पानी जो है वो तकरीबन 1/4 कप पानी रह जाए। जब 1/4 कप पानी आपका रह जाएगा, उसके बाद क्या करना है, आपने इसको आपने साइड पे कर देना है, क्योंकि अभी सिरी को गलाने का यहाँ पर टाइम मेरे पास नहीं होता, तो मैं सिरी को गला के लेके आई हूँ। तो यहाँ पर 1/4 कप पानी रह गया, सिरी का पानी मेरे पास, मैंने इसके अंदर खुश्क कर लिया। नीचे आपको भी पानी नज़र आएगा, ज़रा सा पानी, 1/4 कप 2 टेबलस्पून पानी होता है। अच्छा, इसके बाद क्या प्रोसीजर होगा, सिरी गल गई। गलने के बाद हमने एक बड़ा सा यूटेंसिल लेना है। अच्छा, मैं इसको प्रेशर कुकर का टाइम नहीं दूँगी, क्योंकि मेरी सिरी जो है, जो बकरी की सिरी है, वो तकरीबन 70 to 80% डन है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सारा प्रोसीजर प्रेशर कुकर में करेंगे, लेकिन मैं जो है पैन में कर रही हूँ। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इस वाली मटन सिरी को, जो कि मैंने बॉयल करके रखी हुई थी, तकरीबन 30 मिनट्स लगेंगे इसको बॉयल होने में, 20 to 25 मिनट्स से लगेंगे इसे बॉयल होने में। जब ये बॉयल हो जाएगी, हम इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन आधा कप के जितना ऑयल। ठीक है, ऑयल डालने के बाद आपने इसको पानी का छींटा डाल के बहुत अच्छा भूनना है। जितनी अच्छी आपकी मटन सिरी भुनी होगी, उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसको आपने भूनना है बड़ा अच्छी तरीके से। जब ये भुन जाएगी, मैं इसमें डाल दूंगी 2 से 2.5 गिलास पानी। 2 से 2.5 गिलास पानी डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बॉईल करूंगी, और बॉईल करने के बाद इसके अंदर हम दाल डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पर आप दाल का प्रोसीजर में से समझ लें। ये मैंने ली थी आधा किलो चने की दाल, और चने की दाल को मैंने 2 घंटे पहले सोक किया और सिर्फ बॉईल कर लिया।
चने की दाल ये मौजूद है, चने की दाल का पानी ये मौजूद है, ठीक है। ये आप लोगों को स्टॉक दाल का चाहिए और ये हमारे पास, क्योंकि इसी में इसका अर्क है, और ये हमारे पास आधा किलो चने की दाल है, ठीक है। अब जब ये अच्छी से भुन जाएगी उसके बाद इसमें स्पाइसेस डालेंगे और साथ ही साथ जो है इसके अंदर दाल डल जाएगी, हरी मिर्चें डालेंगे और ज़बरदस्त सी हमारी सरी दाल बिल्कुल तैयार हो जाएगी। लेकिन आप लोगों को एक बात मैं बताना चाह रही हूँ कि जब हम दाल डालने से पहले का जो प्रोसीजर होगा उस तक अगर आप रखते हैं तो आप सरी को भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप सरी दाल ना पकाएं, दाल के पहले का जो सारा प्रोसीजर आपका होगा वो आप सरी भी खा सकते हैं नान और चपाती के साथ, ठीक है। तो ये मेरी इस दफ़ा कोशिश थी ईद के चटखारे शो में कि मैं आप लोगों को डिफरेंट रेसिपीज सिखाऊं, और आप देखें कि मैंने आपको लास्ट भी एक नहीं दो तीन रेसिपीज़ एक ही शो में सिखाई हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा शो पसंद आ रहा होगा और आप लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। तो तहे दिल से एक दफ़ा फिर मेरे लोकल और इंटरनेशनल व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ही सराहते हैं हमेशा, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, ये देखिए भुन रहा है बहुत अच्छा सा। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी का छींटा डालूंगी ताकि जो भी हमारा मसाला है वो जले ना। पानी का छींटा डाल के आपने इसको भूनना है। और अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस डाल दूँगी, और स्पाइसेस में मेरे पास क्या मौजूद है आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, ये मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, और नमक मैं बाद में डालूंगी जब मैं दाल डालूंगी, क्योंकि वैसे मैंने नमक डाला हुआ है, ½ टीस्पून हमने गलाते हुए डाला था। अब इस स्टेज पे मैं ज़रा सा इसको भूनूंगी। क्या कर रहे थे, सरी दाल बना रहे थे और यहाँ पर ज़बरदस्त से कैमरा दिखाए तो पानी का छींटा डाल के मैंने सरी को भून लिया है और बहुत ही अच्छी सरी जो है वो भुन गई है। अब क्या करना है, इसके अंदर पानी डाल दूँगी तकरीबन 2 गिलास के करीब, और इसको बॉईल करने के बाद इस तरह भी आप सरी को खा सकते हैं। और अगर आप लोग सरी दाल बनाना चाहते हैं तो अब जो है जब मैं दाल डालूंगी इसके अंदर तो बहुत ही मज़ेदार कॉम्बिनेशन हो जाएगा इसका। अच्छा, अब क्या करना है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये वाली आधा किलो चने की दाल, जो कि मैंने बॉईल कर ली थी। 2 घंटे पहले सोक करने के बाद मैंने उसको बॉईल किया, और बॉईल करने के बाद उसका पानी जो है वो थोड़ा सा मैंने यहाँ बचा लिया था। ये सारा का सारा पानी नहीं जाएगा, इसमें से थोड़ा सा आधा कप से 1 कप के करीब पानी जो है दाल का भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छा, अब जो है मैं इसको इतना पकाऊंगी कि सब चीज़ें वेल इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी। लेकिन इस स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, तकरीबन ½ टीस्पून गरम मसाला और ½ टीस्पून ही काली मिर्चों का पाउडर डालूंगी, ताकि इस स्टेज पे भी दाल में भी टेस्ट आ जाए। और बिल्कुल थोड़ा सा नमक, ठीक है, नमक आपके टेस्ट बड्स के लिहाज से है, ठीक है। अब जो है इसको हम छोड़ देंगे हल्की आंच पे पकने के लिए, ताकि बहुत अच्छा सा वेल इनकॉर्पोरेट हो जाए। लास्ट में सिर्फ और सिर्फ हरी मिर्चें डालनी है, कोई हरा धनिया नहीं, कोई अदरक नहीं, बस इसको हमने ऐसे ही सर्व करना है। इसका चूल्हा मैंने हल्की आंच पे कर दिया हुआ है और इसका ढक्कन मैं कर रही हूँ बंद, और इसको हम बॉईल करेंगे तकरीबन इतना कि ये बिल्कुल वेल इनकॉर्पोरेट हो जाए और ज़बरदस्त सरी दाल बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब इस रेसिपी पे आ जाते हैं, जो कि बड़ी ही ख़ास एक और रेसिपी है, जो कि है तवा मगज़। अगर तवा मौजूद आपके पास बड़ा नहीं है कोई बात नहीं है, मेरे इंटरनेशनल व्यूअर्स के पास अगर नहीं है कोई बात नहीं है, आप इसको अपने फ्राइंग पैन में रेगुलर तवे पे भी बना सकते हैं, कढ़ाई में भी बना सकते हैं, बस बना लीजिएगा प्लीज़। अच्छा, अब क्या करना है, सबसे पहले हम लोग चूल्हा जला लेंगे। अच्छा, चूल्हा जलाने के बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले एक प्रोसीजर समझ लें। ये मेरे पास हैं तकरीबन 4 से 6 अदद ब्रेन्स यानी मगज़, बकरे के मगज़ मौजूद हैं, और इसको मैंने क्या किया, डीवेन किया, कच्चे मगज़ को डीवेन किया। डीवेन करने के बाद लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून और चुटकी भर नमक, क्योंकि मगज़ में इटसेल्फ थोड़ा सा सॉल्टी होते हैं वो, तो आपने ज़्यादा नमक नहीं डालना इस प्रोसीजर में। चुटकी सा नमक और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भर के डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि वो, और हाँ, पानी ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल आधा कप पानी डालना है, 1/4 कप से आधा कप पानी डाल के इसको बॉईल किया। और ये बॉईल किए हुए मगज़ मेरे पास मौजूद हैं। अब हमने क्या करना है, हम लेंगे तवे के ऊपर ऑयल और बटर, वाइट बटर हम लेंगे तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून, और ये ऑयल मैं ले रही हूँ 4 से 5 ही टेबल स्पून, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये मेरे पास है वाइट बटर। प्लीज़ आप लोगों ने सॉल्टेड बटर, येलो बटर नहीं लेना, आपने डेयरी का या फिर घर का जो वाइट बटर होता है, सफ़ेद मक्खन होता है, वो लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है,
ज़रा सा ये मेल्ट हो जाएगा तो साथ ही साथ मैं इसके अंदर क्या करूँगी मैं आपको बताती हूँ। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून से 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। हमेशा मैं कहती हूँ आप लोगों के स्पाइसेस ऑयल आपने अपने हिसाब से डालना है, तो अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 2 टेबलस्पून, ठीक है। और इसको ज़रा सा हम सौते करेंगे कि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। फिर मैं इसमें डाल दूँगी हरा प्याज, जो कि मेरे पास है वाइट और ग्रीन पार्ट दोनों कटा हुआ, बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था मैंने। तकरीबन 1 कप भर के हरा प्याज लेना है, ठीक है। ये मेरे पास बड़ा सा एक कप हरा प्याज मौजूद है। ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी, वाइट और ग्रीन पार्ट दोनों, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा सा मैं इसको स्टर फ्राई करूँगी। हमने इसको ब्राउनिंग इफेक्ट नहीं देना, बस बड़ा सा अच्छा सा गोल्डन सा ये हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर हरी मिर्चें, तो अदरक डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून, हरी मिर्चें 2 से 3 टेबलस्पून। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि अदरक हरी मिर्च का बड़ा अच्छा फ्लेवर बटर के साथ जब इनकॉर्पोरेट होगा ना, आप यकीन करें आप लोग मज़ा आएगा आप लोगों को, और आपने दुआएं देनी है। फिर इस स्टेज पे जब ये बड़ा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने लग जाए, जब मुझे ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा है क्योंकि बटर जो है उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैं थोड़ा सा ऑयल और डाल रही हूँ ताकि बटर ना जले, ठीक है। अच्छा, इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर की पेस्ट, तकरीबन आधा कप के करीब। ये थोड़ी ज़्यादा है, मैं आधा कप ही डालूँगी, ठीक हो गया। ये है हमारे पास टमाटर की पेस्ट, और बड़े एहतियात से आपने इसका मसाला जो है वो भून लेना है ताकि तवे से बाहर ना जाए, ठीक है। थोड़ा पीछे हो जाती हूँ मैं ताकि आप लोगों को सब चीज़ सही तरीके से नज़र आ सके। साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबलस्पून दही। इसी चम्मच से डाल देते हैं, हम अपने चम्मच क्यों गंदे करें। 2 टेबलस्पून दही। उसके बाद ये मेरे पास है तलहार मिर्च का पेस्ट। अच्छा, मैंने वो बड़ी तलहार मिर्च ली, उसको थोड़ा सा पानी में सोक किया, सोक करने के बाद मैंने उसका पेस्ट बना लिया। तो 1 टेबलस्पून तलहार मिर्च का पेस्ट मैं इसमें डालूंगी। फॉर एग्जांपल आपके पास तलहार मिर्च अवेलेबल नहीं है तो जो मोटी गोल लाल मिर्ची होती हैं, आप उसको थोड़ा सा पानी में सोक करें और उसके बाद उसको पेस्ट बना के वो डाल दें। अच्छा, अब मैं इसमें स्पाइसेस डाल रही हूँ साथ ही साथ सारे के सारे। नाज़रीन, मेरी बड़ी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को ट्रेडिशनल इस तरह के रिवायती यूटेंसिल्स में खाना पकाना सिखाऊं, तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग इंजॉय कर रहे हैं शो को। स्पाइसेस डाल देते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, भुना कुटा सूखा धनिया 1 टीस्पून भर के, लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक एज़ पर योर टेस्ट या फिर मैं डाल रही हूँ बिल्कुल 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून। और अब इस मसाले को अच्छी तरीके से हमने जो है भून लेना है, ठीक है। और लास्ट में इसमें हम मगज़ डालेंगे बकरे के जो हमने बॉईल करके रखे हुए हैं, और ज़बरदस्त सा तवा मगज़ जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। यहाँ पर ज़बरदस्त सा मसाला तवा मगज़ के लिए भुन रहा था, और आप लोग चेक करें खूबसूरती उसकी कि कितना अच्छा मसाला जो है भुन चुका है। इस स्टेज पे जब बड़ा अच्छा मसाला भुन जाए तो ये जो मेरे पास प्रिपेयर्ड मगज़ है जिसको मैंने बॉईल किया हुआ था, इस स्टेज पे मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और उसके बाद आप लोगों ने इसको बड़ा अच्छा भूनना है, ठीक है। इसमें आपने कंजूसी नहीं करनी, बड़ा अच्छा टाइम लगा के आपने इसको भूनना है। और भूनने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा मक्खन एंड पे और डलेगा 2 टेबलस्पून के करीब, और साथ ही साथ इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक डल जाएगी बिल्कुल गार्निशिंग पे, ठीक है। अच्छा, इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें 2 से 3 टेबलस्पून, थोड़ी सी मज़ीद अदरक और हरा धनिया तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, कुछ मैं गार्निशिंग पे डाल दूँगी। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें 2 टेबलस्पून भर के बटर का, ठीक है। अब जब बटर को हमने पकड़ ही लिया है तो हम लोग ये बटर जो है सिरी दाल में भी डालना है तो उसमें भी डाल देंगे साथ ही, क्योंकि इस सिरी दाल को बिल्कुल भी कोई तड़का नहीं लगता, लास्ट में सिर्फ और सिर्फ बटर डलता है। तो पहले हम इसको मिक्स करेंगे और फिर हम अपनी सिरी दाल की शक्ल आप लोगों को दिखाते हैं। अच्छा सा मिक्स मैंने इसको कर दिया है, अब हल्की आंच पे भुनता रहेगा। अब यहाँ पर आ जाएं और सिरी दाल की शक्ल देख लें। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा धुआं निकल रहा है। अच्छा, अब मैं इसकी आंच कर रही हूँ थोड़ी सी हल्की, और ये मैं आपको सिरी दाल की शक्ल दिखा रही हूँ। ये देखें,
ये देखिए कितनी अच्छी सिरी दाल बनी है। और अभी इसके अंदर मैं डाल दूंगी 2 से 3 टेबलस्पून बटर का, और कुछ मैं प्रेजेंटेशन पे गार्निश के वक्त भी डालूंगी, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद पकाऊंगी। हमारा तवा मगज़ भी भुन रहा है और ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। दोनों चीज़ें साइड बाय साइड तैयार हो रही हैं, लेकिन ऐसा करते हैं कि जब तक ये भुन रहा है, ये थोड़ा सा मज़ीद पक रहा है, हम लोग एक छोटी सी रिकैप पे चलते हैं। अगर कुछ मिस आउट हो गया तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आज का ये आखिरी दिन था शो का और रेसिपीज़ बड़ी ख़ास थी, तो मैं नहीं चाहती कुछ भी मिस आउट हो। मैं जल्दी से अपना दस्तरखान सजाती हूँ, आप लोग नोट डाउन करें, वापस आए और दस्तरखान को सजा हुआ देखें। मैं आप लोगों का इंतज़ार करूँगी। सरी दाल अज्जा, बकरे की सरी 1 अदद, चने की दाल 250 ग्राम, नमक हस्ब जायका, अदरक लहसुन का पेस्ट 4 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पानी 1 गिलास, तेल आधा कप। तरकीब: प्रेशर कुकर में सरी 1 गिलास पानी, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च और जीरा डालकर धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट पकाएं। पानी आधा बाकी रह जाए तो उसमें तेल शामिल करके 10 से 15 मिनट धीमी आंच पर भून लें। तेल ऊपर आने पर इसमें 3 गिलास पानी डालकर कुकर में 45 मिनट पकाएं। अब इसमें चिली फ्लेक्स, काली मिर्च और गर्म मसाला शामिल करके रख दें। दाल के लिए चने की दाल को 30 मिनट भिगोएं और उबाल कर मैश करें। फिर इसे सरी की ग्रेवी में मिक्स करके धीमी आंच पर 5 मिनट दम दें और सर्व कर दें। तवा मगज़ के लिए अज्जा: बकरे का मगज़ 4 अदद, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, मसाले के लिए अज्जा: तेल 1/4 कप, सफ़ेद मक्खन 1/4 कप, कटी हरी प्याज 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, टमाटर का पेस्ट आधा कप, कैन पेपर पेस्ट 1 खाने के चमचा, अदरक जुलियन 4 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, दही 1 खाने का चमचा, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे। तरकीब: बकरे के मगज़ को साफ़ करें और आधा कप पानी में लहसुन का पेस्ट डालकर उबाल लें। मसाले के लिए तवे पर मक्खन और तेल डालकर हरी प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट सौते कर लें। अब इसमें टमाटो पेस्ट, दही और तमाम मसाले शामिल करके भून लें। फिर इसमें उबला मगज़ डाल के 5 से 10 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। आखिर में बारीक कटी अदरक, हरी मिर्च और धनिया छिड़क के सर्व करते हैं। तो जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने रेसिपी कार्ड नोट डाउन कर लिया होगा और मेरा ज़बरदस्त सा दस्तरखान बिल्कुल सज चुका है। आज मैंने आप लोगों को बनाना बताया अपने दस्तरखान से तवा मगज़, जिसको मैंने हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्चों के साथ गार्निश कर दिया है और साथ ही इसे सलाद और रायता रखा है ताकि आप लोग चपाती के साथ इसको एंजॉय करके खा सकें। और यहाँ पर आपको बनाना सिखाई सरी दाल, जिसको मैंने हरी मिर्चों से सिर्फ गार्निश किया है और लास्ट में थोड़ा सा बटर डाला है। इसको कोई भी तड़का नहीं लगता। इसको भी आप लोग बॉइल्ड राइस के साथ और चपाती नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो एज़ यूजुअल नाज़रीन, मेरा दस्तरखान तो सज चुका है, लेकिन आज है ईद का तीसरा दिन और आखिरी दिन है। तो इसी बात के साथ कुछ कहूँगी आप लोगों के लिए। ईद की रिवायतों से, खानों की चटखारों से मैंने सजाया आपका दस्तरखान। वक्त कैसे गुजरा पता भी ना चला और आ गया है वक्त अलविदा का। तो नाज़रीन, चलते हैं इस वादे के साथ कि जहाँ पर भी रिवायतों की बात होगी हम फिर से अपना दस्तरखान सजा लेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, ईद मुबारक।